हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और जो आज की क्लास है इसमें हम चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 6.1 जिसे कि बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला जाता है, इसी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ये एक ऐसा थ्योरम जो आपके पेपर में यानी कि जो होने वाले हैं अभी उसमें ऑलमोस्ट 99% कह लो या 100% कह लो चांस पूरे आने के हैं। कौन से दो थ्योरम? तो 6.1 और थ्योरम नंबर 6.2 चैप्टर 6 का, यानी कि पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आएंगे ही आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर ये थ्योरम समझ आया तभी जाकर अभी आगे के आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, एक किसी ट्रायंगल का, वो पैरेलल है ट्रायंगल के तीसरे साइड के, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, सपोज उसने बोला कि एक ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का आपने नाम अगर दे दिया ए बी सी, और इसमें अगर एक साइड यहाँ पे ड्रॉ है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इसके दो साइड को, तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है। इस हिसाब से कि ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको डिवाइड करना है कि दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। देखो क्या क्या दे रखा है, इसको जरा लिखते हैं। गिवन है ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच, क्या है इसमें? तो इसमें दे रखा है कि सपोज ये डी है और बी सी के ये पैरेलल है, इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हमें क्या प्रूव करना है? तो टू प्रूव ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी, ये होगा। हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ओके, तो हम तो ये प्रूव कर देंगे, बट कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे पहला काम जो होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो क्या है कंस्ट्रक्शन? चलिए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे? तो आप लेंगे कि भाई सबसे पहले इस BE और इस CD को ज्वाइन कर दो। क्या लिखा हमने? ज्वाइन किसको? BE एंड CD। ओके, इसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? एंड जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि D यहाँ पे परपेंडिकुलर है सपोज M पे, और यहाँ E से एक परपेंडिकुलर है सपोज L पे। एक ये यहाँ परपेंडिकुलर है और एक यहाँ परपेंडिकुलर है। तो एंड हमने कहा कि DM परपेंडिकुलर टू व्हाट? तो क्या नाम है इसका? AC। और इसी तरीके से EL परपेंडिकुलर टू AB। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया? सबसे पहले देखो BE को ज्वाइन किया, CD को ज्वाइन किया, उसके बाद DM परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया AC पे, और EL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे। बिना इसके क्वेश्चन ये हो नहीं सकता। क्यों किया? बिकॉज हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला काम ये है कि जो भी स्टेप्स आपको बताऊं उस स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओ। क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत है फिर। तो देखिए, सबसे पहले प्रूफ का काम आप शुरू करते हैं। तो प्रूफ में आप ले लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का एरिया। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको याद हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जानते हैं आप। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर मैं देखूं ADE में, तो इसका बेस क्या है? तो बच्चे बेस आप देखोगे, बेस वो होता है जिस पे परपेंडिकुलर होती है चीज़ें। सपोज इस पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका बेस है। तो इस केस में परपेंडिकुलर किस पे है? तो देखो ADE में एक बार यहाँ पे परपेंडिकुलर, एक बार यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो एक बार आप ये वाला ट्रायंगल में बेस ले लो, AD बेस ले लो,
AD जिस पे परपेंडिकुलर लाइन, देखो EL यहाँ परपेंडिकुलर है तो हमने ले लिया AD, और हाइट क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट बोलते हैं, तो EL इज योर हाइट। समझ आया क्योंकि ऐसा? अब आपको मे भी समझ आ गया हो कि हमने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया था, ताकि इसका हाइट का पता चले, ताकि इसके बेस का पता चले। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। ठीक इसी तरीके से अब ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दूसरा है, दैट इज DBE। DBE, ठीक है, क्यों लिया? देखो इस केस से AD मिल गया, अब यहाँ पे DB मिल गया, तो देखो इस केस में भी इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चे हाफ तो हाफ हो गया, बेस क्या होगा? तो बेस देखो BDE में, अब अगर आप ध्यान दो तो इसका बेस क्या है, दैट इज योर DB। बिकॉज देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, किसी ट्रायंगल में अगर अंदर में परपेंडिकुलर नहीं है तो बाहर की तरफ भी हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। डू यू नो? पता है ये चीज़ कि अगर अंदर नहीं होता तो बाहर की तरफ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो इसी साइड पे ड्रॉ हुआ है, दैट्स वाई यही इसका बेस है। तो देखो DB को ही अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो इसी पे बाहर से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, अंदर तो कुछ नहीं है बट DB पे ही बाहर से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो दैट्स वाई इसका बेस तो BD ही रह गया और इसका जो बेस हो गया दैट इज़ योर DB, यानी कि यही इसका बेस हो गया। बट इसकी जो हाइट है वो क्या रही, EL ही रह गए, बिकॉज EL ही तो परपेंडिकुलर है। अगर मैं आपको और इजी वे में समझाऊं तो सीधे ये याद रखो कि क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AD अपॉन DB। तो पता क्या करो, पहले केस में जब आपने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया तो उसमें बेस ले लो जो प्रूफ करना है AD, और हाइट क्या ले लो EL। उसके बाद दूसरे वाले केस में क्या करो, जब आपने जस्ट इसी के नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो आप क्या करो, बेस ले लो जो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे DB, और हाइट सेम ले लो EL, ताकि क्या हो, दोनों में EL कैंसिल हो जाए। तो यहाँ तक जब आपको पता चल गया, इक्वेशन 2 माना तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। नहीं आया समझ, एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करो फिर से देखो। जब इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE आ गया। किसके बराबर आया, तो देखो हाफ है, इसका एरिया क्या है AD है और इंटू में EL है, और नीचे वाले का एरिया है हाफ इंटू में DB इंटू में EL। देखें ध्यान से अगर, तो आप हाफ से हाफ कैंसिल कर लेंगे, EL से EL कैंसिल कर लेंगे, और आपके सामने आ जाएगा AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB। और जो आया उसे इक्वेशन नंबर 3 आप लेट कर दो, बिकॉज अब काम आने वाला है आगे। ठीक है, अब देखो एक साइड जो हमें चाहिए था AD अपॉन DB जो हमें प्रूफ करना था वो हम ला चुके हैं, अब लाना हमें AE अपॉन EC। तो जब AE और EC लाना है तो भाई फिर से आपका जो काम होगा वो पहले बार वही ट्रायंगल ले लो जो पहले प्रूफ किया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोबारा से वही ADE, तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है इसका, तो बच्चे पहली बार में बेस आपने लिया था ये वाला, बिकॉज इस पर परपेंडिकुलर है। इस बार बेस क्या करो, AE ले लो, बिकॉज हमें AE प्रूफ करना है। हाइट क्या ले लो, इस पर परपेंडिकुलर क्या है DM। देखो एक बार आपने ये वाला लिया और एक बार ये वाला ले रहे, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है। अब जब ये हो गया तो आप क्या करो, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3 हो गया तो आप 4th। इसी तरीके से आप ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल, एक बार ये लिया था तो अब इधर वाला ट्रायंगल DEC, फिगर को एनालाइज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो क्या होगा, हाफ बेस हाइट, तो हाफ हाफ रह गया। बेस क्या है, तो जिस पे ये चीज़ें परपेंडिकुलर है। देखो तो इस वाले केस में इस ट्रायंगल के बाहर वाले हिस्से पे, बाहर की तरफ ये है, इस पर परपेंडिकुलर है DM। तो परपेंडिकुलर किस पे है, देखो ध्यान से, तो इस ट्रायंगल का ये पार्ट है EC को यहाँ एक्सटेंड करेंगे, यानी कि EC पे परपेंडिकुलर है, तो EC को आगे बढ़ाया तो AE हो गया। और हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर है, यानी कि DM। सिंपल सी बात है, जो प्रूफ करना है उसको बेस ले लो, EC प्रूफ करना है, EC बेस ले लिया, क्या कैंसिल होगा, DM, तो DM। इसे इक्वेशन नंबर 5, हाइट सेम रखनी है, ठीक है, ओके। और बेस वो होगा चारों केसेस में जो आपको प्रूफ करना था। अब ध्यान दो, तो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5, ठीक है, तो क्या होगा, एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी किसके बराबर होगा? तो हाफ ए ई डी एम, देखो ठीक है, और ये वाला क्या है? हाफ ई सी डी एम। आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आ गया ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 5 था, हो गया था इक्वेशन नंबर 6। अब जो हमारा काम था वो सब कुछ हो चुका है। बस आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ट्रायंगल है इसको ध्यान से देखो, तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल जो हमने लिया था एक बार ये वाला डी बी ई और एक बार लिया था जो डी ई सी, वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है ना, और बेस इसका दोनों का क्या है? डी ई है। तो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, क्लास 9th में एक थ्योरम था, ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरियाज। अगर दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रायंगल ड्रॉ होता है तो उसके एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बस वही स्टेटमेंट अब यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे? सिंस ट्रायंगल बी, देखो ट्रायंगल जो आपने लिया था कौन कौन सा, दैट इज़ यहाँ देखें अगर आप ध्यान से तो ट्रायंगल डी बी ई, जो ये वाला ट्रायंगल है डी बी ई, तो ट्रायंगल डी बी ई एंड दूसरा ट्रायंगल जो आपने लिया दैट इज़ योर डी ई सी, एक बार ये एक बार ये, एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines, ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। और लाइन कौन सा है? तो डी ई और बी सी। देखो ध्यान से, डी ई और बी सी दो पैरेलल लाइंस थे, उसके बीच में है। और अगर ऐसा है तो इससे क्या हमें बेनिफिट होगा? तो हमें बेनिफिट ये होगा कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपने लिया दैट इज योर डी बी ई, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप इक्वेशन ले लो जो जो आपकी आई थी, कौन कौन सी। एक बार इक्वेशन ले लें आप थर्ड, जहाँ पे ये प्रूव किया था, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। दूसरा इक्वेशन आपका शायद 6th आया होगा, देखो ध्यान से, थर्ड, और एक इक्वेशन ये वाला 6th, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। देखो थर्ड, 6th और 7th से आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है? तो बच्चे थर्ड इक्वेशन में देखो क्या आया था? ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। और दूसरा अगर आप ध्यान दो तो आपका आया था दैट इज़ योर 6th इक्वेशन, वो आया था क्या? ए ई अपॉन ई सी। और 7th इक्वेशन में ये हमें कहा कि भाई ये दोनों इक्वल है। तो इन सब को अगर एक साथ मैच करो तो थर्ड इक्वेशन और 6th इक्वेशन में देखो ए डी ई, और यहाँ भी आपका ए डी ई, ठीक है, ऊपर दोनों में सेम है। नीचे देखो डी बी ई डी ई सी। बट हमने अभी प्रूव किया 7th इक्वेशन में, क्या प्रूव किया? तो आपका जो डी बी ई है और डी ई सी है इक्वल है। मतलब अगर मैं इसको डी ई सी से रिप्लेस कर दूं तो ये भी हो जाएगा ए डी ई अपॉन में डी ई सी, ये तो है ही पहले से। तो यानी कि अगर मैं रिप्लेस करूं तो हमें क्या मिल रहा है कि ये और ये इक्वल हो गया। और अगर ये इक्वल हो गया तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये भी इसका इक्वल होगा। तो इस वजह से हमने लिखा कि थर्ड, 6th और 7th से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बिकॉज ये तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों इक्वल है। भाई एल एच एस इक्वल है तो इसका आर एच एस भी क्या होगा? इक्वल होगा, जो हमने यहाँ पे कर दिया। और शायद यही तो प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कुछ नहीं है ओवरऑल कहता क्या है? कहा यह गया कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल कहाँ पे है? बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस, तो भाई उसका रेशियोज इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया? इस ट्रायंगल को लिया, ठीक है, उसमें हमने ले लिया कि क्या है इसका, ये बेस है, ये इसकी हाइट है।
ठीक उसी तरीके से ये नीचे वाला ट्रायंगल लिया, इसमें हमने क्या किया कि भाई ये इसका बेस है अगर, तो इसकी हाइट क्या हो गई ये वाली। इसी तरीके से एक बार फिर से हमने ये ट्रायंगल लिया, इस बार हाइट इसको बनाया, बेस इसको बनाया, ये ट्रायंगल लिया, इस बार इसको हाइट किसको बनाया, इसी को बनाया, बट बेस जो हमें प्रूव करना था यानी कि इसी जो प्रूव करना है उसको बेस बनाओ। चारों केसेस में अपने आप प्रूव हो जाएगा, सबको डिवाइड कर दो, लास्ट में एक स्टेटमेंट जो क्लास 9th का था थ्योरम वो लिखो, प्रूव हो गया। एक बार और देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं हो आस्क मी, दोबारा कराएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अपनी अगली में थ्योरम नंबर 6.2 के साथ।